Good morning to all of you, dear students of class 7th. Last video yesterday we have started new chapter of class 7th, chapter number 5, powers and exponents. Okay, in power and exponents में हमने डिस्कस किया था, आपको थोड़ी बेसिक चीजें बताई थी. ठीक है, आज उसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे और उससे जो भी कुछ प्रॉपर्टीज होगी उनको हम आज स्टडी करेंगे. ठीक है, चैप्टर 5 है, हमको पढ़ना है पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स. अब देखिए, पावर्स और एक्सपोनेंट्स में मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं कि जब कोई बहुत बड़ा नंबर होता है ना, जब कोई बहुत बड़ा नंबर होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में राइट करना है ना, लार्जेस्ट नंबर को शॉर्ट फॉर्म में राइट कर देना, वही कहलाता है पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स. ठीक है, जैसे हमारे पास मान लीजिए 1000 है या 10,000 मान लीजिए. इस 10,000 को हम 10 की पावर 5 राइट करते हैं. क्यों राइट करते हैं? क्योंकि इसको 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 5 टाइम 1 2 3 4 5 टाइम. जब 5 टाइम 10 का मल्टीप्लाई 10,000 बन जाता है. और इसी 10 टाइम ये क्या है, इसको 10 टाइम, इसको लिख देंगे 10 की पावर 5. मैंने आपको लास्ट वीडियो में कल समझाया भी है कि जब कोई सेम नंबर माइनी टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो उसकी पावर उतनी ही हो जाती है. ठीक है, चलिए, अब यही बात है कि हमें एक्सपोनेंट्स की जरूरत क्यों पड़ी, इसी लार्जेस्ट नंबर्स को स्मॉलर फॉर्म में राइट करने के लिए. और यही फॉर्म क्या कहलाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या इसी को एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी बोलते हैं. ठीक है, अगली बात यह है कि जैसे मान लीजिए कि आपको 10 की पावर में है, ठीक है ना, तो कोई और भी पावर हो सकता है. जैसे बताया था हमने आपको 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 की पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4. तो अब ये क्या कहलाता है, दिस एक्सपोनेंट्स, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट्स और इसको बोलते हैं बेस. ठीक, और ये फॉर्म कैसा कहलाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई नेगेटिव नंबर है, जैसे -7 की पावर 5 है, तो इसको कैसे राइट करेंगे, तो -7 इंटू -7 इंटू -7 इंटू -7 इंटू 1 2 3 4 5. यानी कहने का मतलब है कि जैसे कोई एक्सपोनेंशियल नंबर होगा उसको इस तरह कैसे राइट करेंगे. भाई इसको हमने ऐसे राइट करना तो सीख लिया, जितने टाइम है उतनी पावर लगा दी, लेकिन ऐसा है तो इसको ऐसे लग देना है. अब जैसे आपसे पूछा जाए फाइंड द वैल्यू, वैल्यू पूछता है तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए. ये करना आपको, वैल्यू निकालना आपको आता है, इसको सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, अब एक मेन इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर यह है कि जैसे मान लीजिए वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है. अब वैल्यू फाइंड आउट करना है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जैसे निगेटिव है पॉजिटिव है तो यहाँ आपका आंसर कभी कभी स्टेप हो जाता है. तो जैसे मान लीजिए ये निगेटिव है, यहाँ ये जो नंबर है मान लीजिए कैसा है, निगेटिव है. कैसा है, निगेटिव. सॉरी, हम पॉजिटिव से शुरू करते हैं. मान लीजिए ये पॉजिटिव है, पावर ऑड हो या इवन हो, आंसर हमेशा पॉजिटिव में मिलेगा. ठीक, बात क्लियर हो रही है. यानी किसी नंबर की, ऐसा नंबर जो पॉजिटिव है उसकी पावर ऑड हो या इवन हो, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में मिलेगा. किसमें मिलेगा, पॉजिटिव में. लेकिन जैसे कोई नंबर निगेटिव है, कैसा है, निगेटिव माइनस का है, तो अगर उसकी पावर ऑड है, उसकी पावर ऑड है तो आंसर निगेटिव आएगा. ठीक है, लेकिन अगर निगेटिव की पावर इवन है तो उसका आंसर पॉजिटिव में आएगा. अब ये आपको अभी समझ में नहीं आया, देखिए एग्जाम्पल समझिए. जैसे 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 5, 3 प्लस का नंबर है, प्लस क्या है, पॉजिटिव है, इसकी पावर
इवन हो या ऑड हो, कुछ भी हो, आंसर ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहीं पर अगर -3 की पावर 5 होता, तो -3 की पावर 5 मतलब 5 क्या है? 5 आपका ऑड नंबर है। तो हमने क्या बताया, अगर पावर ऑड हो तो आंसर निगेटिव में आएगा। लेकिन अगर यही -3 की पावर 4 हो जाता तो आंसर क्या आता? पॉजिटिव में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को याद रखना है कि पावर, अगर पॉजिटिव नंबर की पावर इवन ऑड कुछ भी हो तो आंसर ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ आपको सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ आपका पावर ऑड हो या इवन हो, आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, बस नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन नंबर अगर निगेटिव है और उसकी पावर ऑड है तो आंसर निगेटिव आएगा। नंबर निगेटिव है, पावर उसकी इवन है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। बात क्लियर हुई? अब ये चीजें हमें नहीं लगता कि आप समझाना पड़ेगा, ठीक है? इतना ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है। कहीं भी आपको आंसर निकालना है तो ये आप डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। रेशनल नंबर विद एक्सपोनेंट्स टॉपिक है, रेशनल नंबर्स विद एक्सपोनेंट्स। अब रेशनल नंबर जैसे मान लीजिए, रेशनल नंबर आप जानते ही हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए -2/3 की पावर 2 है, -2/3 की पावर 2 है। तो अब यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इनका आंसर निकालना है। इसको राइट कैसे करेंगे? -2 की पावर 2 यानी ऐसे राइट करेंगे -2/3 इंटू -2/3 ऐसे राइट करेंगे। भाई 2 बार पावर 2 है तो 2 टाइम राइट कर देंगे। अब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा। क्लियर? तो ये एक्सपोनेंशियल कोई भी रेशनल नंबर होगा, उसकी पावर है तो उसको हम सिंपली एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेस करना है कोई बड़ी चीज नहीं है, क्वेश्चन में भी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक्सप्रेस का मतलब यह है कि सिर्फ आपको क्या करना है कि मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान देना है, मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान देना है, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए कोई ऐसा नंबर है 27/8, ये नंबर है। अब देखिए, एक एक्सपोनेंशियल नंबर को हमने सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया और एक सिंपल नंबर को एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए 27 को आपको क्या करना है, मल्टीपल फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो 27 को 3 × 3 × 3 यही राइट करते हैं। 8 को 2 × 2 राइट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3/2 की पावर 3, इसको 3/2 की पावर 3 राइट करेंगे। यानी अब साथ में आपको ये भी सीखना है कि किसी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी हाउ टू कन्वर्ट अ नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब कि जो नंबर दिया होगा वो किसी सेम नंबर से बार बार क्या होगा, कैंसिल हो रहा होगा, यानी डिवाइड हो रहा होगा। या ऐसे कह सकते हैं कि 100% वो पावर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें 128 की, अगर आपसे कहा जाए कि 128 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए तो कैसे लिखेंगे, आपको पता नहीं है। तो आपको करना क्या है, 128 के एलसीएम मेथड से प्राइम फैक्टर कर डालने हैं। तो प्राइम नंबर से 2 से कट करेंगे तो 64 आएगा, फिर 2 से कट करेंगे तो 32 आएगा, फिर 2 से कट करेंगे 16 आएगा, 2 से कट किया 8 आया, 2 से कट किया 4 आया, 2 से कट किया 2 आया और 2 से कट किया 1 आया। अब देखिए 2 कितने टाइम यहाँ पर आया है, जितने टाइम आया हो उतने टाइम इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 टाइम आया है, यहाँ 7 टाइम ऐसे राइट कर दीजिए। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, 2 की पावर 7। यानी 128 को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर दिया 2 की पावर 7। तो यहाँ ये बात आपको क्लियर हो गई कि किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है।
और किसी भी एक्सपोनेंशियल नंबर को नंबर्स में कैसे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ नंबर को नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई करके। बहुत आसान है, ठीक है। इन चीजों को आपको याद रखना है। अब आगे आते हैं, आगे बात करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर आप पढ़े हो प्रीवियस चैप्टर में, है ना। रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर इसमें आपने पढ़ा है कि जैसे a बाई बी है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, b बाई ए, यानी a बाई बी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, b बाई ए, ठीक है। तो अब जैसे इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, इसकी यहाँ जरूरत क्या है एक्सपोनेंट्स में। देखिए जैसे माइनस का 8 की पावर माइनस का 3 है, देखिए माइनस 8 की पावर माइनस 3 है। तो अब आपको इससे कोई मतलब नहीं है। अब हम इसकी इसलिए बात कर रहे हैं कि जब किसी भी नंबर की पावर माइनस हो तो उसको पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, इस नंबर का क्या राइट कर देंगे, रेसिप्रोकल, यानी -8 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -1/8। और जैसे हमने रेसिप्रोकल राइट कर दिया तो जो पावर थी वो पॉजिटिव हो जाएगी। यानी आपको याद रखना है कि जैसे मान लीजिए m/n की पावर माइनस है, यानी निगेटिव है, क्या है, निगेटिव है, तो आपको n/m राइट कर देना है और पावर पॉजिटिव कर देना है। यानी जैसे ही आप उसका रेसिप्रोकल राइट करेंगे, यानी इसका आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल है, और जैसे ही रेसिप्रोकल राइट करेंगे पावर निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। इस चीज को आपको सिर्फ याद रखना है, ठीक है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन है, मान लीजिए जैसे माइनस का 2/3 की माइनस की पावर 5 है, तो इसकी पावर पॉजिटिव करना है तो आपको कुछ नहीं करना, इसको आपस में बदल दो, माइनस का 3/2 की पावर ये लीजिए प्लस का 5 हो गया, ठीक। यानी इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, यानी -2/3 की पावर -5 को -3/2 की पावर +5 राइट कर सकते हैं। यानी पावर को हमने क्या कर दिया है, पॉजिटिव कर दिया है, तो ये क्या हो गया है, ये रेसिप्रोकल राइट हो गया। क्या राइट हो गया है, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो इन चीजों को आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप इनको याद नहीं रखेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, बात समझ में आ रही है, इसलिए हम बार बार समझा रहे हैं। अभी ये बेसिक चीज है, इसको अच्छे से करिए। अब इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तो आप इसको समझिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ओके।